हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि एनसीईआरटी लेके आ रहा है अपने पब्लिकेशन डिवीजन के लिए। आइए आज हम बात करते हैं कुछ वैकेंसीज के बारे में जो कि असिस्टेंट एडिटर, प्रूफ रीडर और डीटीपी ऑपरेटर्स यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर्स के लिए एनसीईआरटी लेके आ रहा है। और ये बेसिकली उनके जो पब्लिकेशन डिवीजन है उसके लिए लाई गई है। इसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं, तो आइए हम जानते हैं इन डिटेल कि इन सारे जो पोस्ट है उनके क्या मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, एज लिमिट क्या है, ये कैसे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। तो शुरुआत से लेके अंत तक हम डिस्कस करते हैं ये सारे पोस्ट के बारे में अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। आइए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एनसीईआरटी जो अपने पब्लिकेशन डिवीजन के लिए पोस्ट ला रहा है, फिर चाहे वो असिस्टेंट एडिटर के लिए हो, प्रूफ रीडर के लिए हो या फिर डीटीपी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के लिए हो, ये सारे ही पोस्ट यानी ये तीनों ही पोस्ट जो की है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। इनका जो की है रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा है और तीनों ही पोस्ट जो की है 31 मार्च 2025 तक के लिए निकाले जा रहे हैं अभी, और फर्दर जो की है उसे ईयर बाय ईयर एक्सटेंड किया जाएगा। ये जो नोटिस निकली है उसी में जो की है ये स्टेट कर दिया गया है। 11 जुलाई का ये जो आप कह सकते हो नोटिस है जिसमें कि एनेक्जर ए अटैच कर दिया गया है। आपका जो फॉर्म है उसी एनेक्जर ए में है जिसे कि इस नोटिस के साथ अटैच कर दिया गया है। इसमें जो कि है सब कुछ लिखा है पॉइंट बाय पॉइंट, जो कि मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर लेती हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी निकाल रहा है पब्लिकेशन डिवीजन के अंदर है असिस्टेंट एडिटर, प्रूफ रीडर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के लिए पोस्ट है। जो नंबर ऑफ पोस्ट असिस्टेंट एडिटर के लिए है वो है टोटल 45 पोस्ट। अब इन 45 पोस्ट के लिए जो एज लिमिट सेट की गई है वो है 50 साल की, और साथ ही साथ जो आपको रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा, जो आपकी सैलरी रहेगी वो है 80,000 रुपए की। जो टेन्योर है, जैसा मैंने आपको बताया कि तीनों ही पोस्ट के लिए जो कि है टेन्योर 31 मार्च 2025 तक के फिक्स किए गए हैं, पर ये टेन्योर जो की है ईयर बाय ईयर एक्सटेंड किए जाएंगे। ये एक्सटेंशन का जो पावर है वो जो की है एनसीईआरटी के हाथ में, फाइनल डिसीजन जो की है जो अथॉरिटीज है उनके हाथ में है। अब देखिए, जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है कैंडिडेट्स के लिए एंड जो स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो जो की है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपका है कि आपको कब तक रजिस्टर करना है। तो 22 जुलाई तक जो की है 9:30 से 12:30 का टाइम दिया हुआ है, और वहीं पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करवा लेना है उसी दिन। इसके साथ साथ जो की है जो स्किल टेस्ट है, आपका स्किल टेस्ट जो की है 24 तारीख को कंडक्ट होगा, 24 जुलाई 2024 में, और ये जो की है 10 बजे सुबह 10 बजे से कंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो वेन्यू है वो है एनआईई ऑडिटोरियम, जो कि एनसीईआरटी का अरविंदो मार्ग में जो ऑफिस है दिल्ली में, वहीं पे कंडक्ट हो रहा है। तो बेसिकली असिस्टेंट एडिटर्स के लिए जो याद रखने वाली चीज है वो यही है कि 50 साल तक की अगर आपकी एज लिमिट है, आपके पास एक बैचलर की डिग्री है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है बुक रीडिंग में या फिर मास कम्युनिकेशन में, आपके पास 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है अगर, तो इन सारी चीजों को जो की है ध्यान रखते हुए आपको जो कि ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ये जो 5 साल का एक्सपीरियंस है आपका, उन 5 साल के एक्सपीरियंस में जो की है आपके पास स्कूल टेक्स्ट बुक्स है या फिर आपका सुपरवाइजिंग पब्लिकेशन है, इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे हैं, अगर एज लिमिट क्राइटेरिया सही बैठता है, सैलरी काफ़ी अच्छी है और आपका टेन्योर जो कि है 31 मार्च 2025 तक चलेगा, अगर आप ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब लेने में इंटरेस्टेड है तो आप 22 जुलाई को जाके 9:30 से 12:30 के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनिंग करा सकते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग कराने जाओगे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपने साथ ले जाने हैं, और 24 जुलाई को आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा एनआईई ऑडिटोरियम में, जो कि अरविंदो मार्ग में है, एनसीईआरटी का ऑफिस है। साथ ही में अगर हम बात करें प्रूफ रीडर के बारे में, यहाँ पे देखिए 17 पोस्ट है। इसके लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू किसी में भी। अब आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रूफ रीडिंग का। उसके बाद आपके पास जो कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो एज लिमिट यहाँ सेट हुआ है वो है 42 ईयर्स का। आपकी जो सैलरी है प्रूफ रीडर्स की वो बनेगी 37,000 पर मंथ की, और आपको भी जो कि है 31 मार्च 2025 तक का आपका टेन्योर अभी सेट किया जा रहा है, जो टाइम टू टाइम एनसीईआरटी जो अथॉरिटीज है वहाँ पे वो एक्सटेंड कर सकते हैं।
आपको भी 22 जुलाई को 9:30 से 12:30 के बीच में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चेक करवा लेने हैं, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाने हैं स्क्रीनिंग करवाने के लिए, जब डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनिंग होगा 22 को तो। और आपका जो स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा वो है 25 जुलाई 2024 को 10 बजे सुबह से। और आपका भी जो वेन्यू सेट किया गया स्किल टेस्ट का वो जो कि है NIE ऑडिटोरियम है, NCERT अरविंदो मार्ग दिल्ली है। साथ ही में जो DTP ऑपरेटर्स हैं यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए भी 28 पोस्ट निकाले गए हैं। इन 28 पोस्ट के साथ साथ जो एज लिमिट सेट की गई है वो 45 साल 45 ईयर्स की है। जो रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा वो आपका 50 ईयर्स का है। 31 मार्च 2025 तक आपके भी टेन्योर को सेट किया गया है, जो टाइम टू टाइम एक्सटेंड होते रहेंगे। 23 जुलाई को आपको 9:30 बजे से जाके 23 जुलाई 2024 को जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स करा लेने हैं। और 27 यानी संडे 27 और 28 इनफैक्ट दोनों ही दिन जो कि आपके स्किल टेस्ट को कंडक्ट किया जा रहा है 2024 में। और आपको जाके पब्लिकेशन डिवीजन में, NCERT के पब्लिकेशन डिवीजन में आपको जाके अपना स्किल टेस्ट देना होगा। तो आपके लिए जो DTP ऑपरेटर्स है उनके लिए जो डेट है वो थोड़ा अलग है। आपके लिए जो इनके लिए जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग है वो दोनों का जो कि डेट अलग है। देखिए आपके लिए 23 जुलाई का डेट है, बाकियों के लिए 22 जुलाई का डेट है। प्रूफ रीडर और असिस्टेंट एडिटर के लिए 22 जुलाई का डेट है। और DTP ऑपरेटर्स के लिए 23 जुलाई का डेट है कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग करवा लेनी है। और इन दोनों के लिए जो कि एग्जाम का डेट है 24-25 सेट किया गया है, जबकि DTP ऑपरेटर्स के लिए जो कि 27-28 सैटरडे संडे को जो कि डेट सेट किया गया है आपके स्किल टेस्ट को कंडक्ट करने का। और आपका DTP ऑपरेटर्स का यानी जो वेन्यू है वो है पब्लिकेशन डिवीजन खुद ही, जहां पे अपॉइंटमेंट्स होने हैं आगे चल के। अब इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके लिए ये है कि देखिए जो भी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी SC ST OBC को, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही दी जाएगी, तो आपको वो अपने साथ ले जाना होगा। कोई TADA जो कि है यहाँ पे नहीं किया जा रहा है आपको आपके स्किल टेस्ट में आने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कराने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताया दिया जा रहा है कि यहाँ पे जो आपका ये स्किल टेस्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये जो कि आपको कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट दिलाएगा, लेकिन कहीं से भी वो परमानेंट रिक्रूटमेंट या परमानेंट अपॉइंटमेंट आपको गारंटी नहीं कर रहा है। तो ये सारी जो कि है बेसिक चीजें इसमें मेंशन्ड है। इसके साथ साथ जो फॉर्म है वो देखिए, ये जो नोटिस है वो 11 जुलाई की है और नोटिस के साथ साथ जो कि है एनेक्जर A में फॉर्म भी अटैच्ड है, आपको जो कि है वो अपने साथ भरकर ले जाना है। तो आई होप कि NCERT जो ये पब्लिकेशन डिवीजन में अपने रिक्रूटमेंट कर रहा है, फिर चाहे वो असिस्टेंट एडिटर के लिए हो या प्रूफ रीडर के लिए हो या DTP पब्लिशर्स के लिए हो, उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आप तक बखूबी पहुंचा दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।